गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 11th क्लास बायोलॉजी के 4th चैप्टर का 6th लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने संकार्डेटा हेमिकार्डेटा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रज्जुकी तथा आरज्जुकी में अंतर। रज्जुकी बच्चों जिनमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित हुए रज्जुकी प्राणी होते तथा जिसमें पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित हो वो कैसे होते, आरज्जुकी होते। मैंने पृष्ठ रज्जु आपको बताया था कि मध्य में एक पृष्ठ रज्जु क्या होती है, मध्य में एक पतली लचीली रेखा होती है, ठीक है ना, वो पृष्ठ रेखा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ रज्जु कहते हैं। वो लंबी क्षणनुमा होती है, ठीक है। जीवन जो रज्जुकी प्राणी होते हैं बच्चों, उनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्लोम दरारें पाई जाती हैं, लेकिन जो आरज्जुकी प्राणी होते हैं उनमें क्लोम दरारें अनुपस्थित होती हैं, ठीक है ना। हृदय इनका अधर भाग में स्थित होता है, जबकि आरज्जुकी प्राणी में हृदय क्या होता है, पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है। रज्जुकी प्राणी में गुदा के पीछे पुच्छ पाई जाती है, जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया। और जो आपके आरज्जुकी प्राणी होते हैं उनमें पूंछ क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जैसे आपका तिलचट्टा। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे संघकार्डेटा। संघकार्डेटा के बारे में। संघकार्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया। संघकार्डेटा बच्चों हम पढ़ चुके हैं। संघकार्डेटा को 3 भागों में बांटा गया है, यूरोकार्डेटा, सफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा, सफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। तो हम यूरोकार्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। यूरोकार्डेटा को हम सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं और सफेलोकार्डेटा को भी हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये सभी प्राणी कैसे हैं बच्चों, समुद्री हैं। यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सफेलोकार्डेटा में जो पृष्ठ रज्जु होती है वो सिर से पूंछ तक फैली होती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल है एसिडिया और सेल्फा, जबकि सफेलोकार्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। यूरोकार्डेटा और सफेलोकार्डेटा में मेन डिफरेंस क्या है बच्चों, कि जो यूरोकार्डेटा के प्राणी हैं उनमें जो है पूंछ केवल पूंछ में जो है पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, जबकि सफेलोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु पूरे सिर से लेकर पूंछ तक पाई जाती है। सफेलोकार्डेटा नाम इसीलिए पड़ा है बच्चों क्योंकि शीर्ष में मेरुदंड पाया जाता है, इसलिए इसे सफेलोकार्डेटा कहते हैं। इन्हें भी सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री वासी हैं और इन जंतुओं में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक आजीवन होती है। एग्जाम्पल है एम्फीऑक्सस। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका अनैथोस्टोमेटा, दूसरा आपका नैथोस्टोमेटा। अनैथोस्टोमेटा में वे जीव आते हैं जिनमें जबड़ों का अभाव होता है, यानी जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, जबकि नैथोस्टोमेटा में वे जीव आते हैं जिनमें जबड़े क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब अनैथोस्टोमेटा को एक भाग में बांटा गया है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा बच्चों नाम से स्पष्ट है, सर्कल सर्कल यानी शीर्ष पर गोल आकार की संरचना। ऐसे प्राणी जिनके शीर्ष गोल आकार की संरचना रखते हैं उनको साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। अब आपका है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका पिसीज वर्ग यानी आपका मछली वर्ग, दूसरा आपका टेट्रापोडा वर्ग यानी आपका चतुष्पाद वर्ग। यानी इनमें जितने भी प्राणी आते हैं उनमें चतुष्पाद यानी पैर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब बच्चों पिसीज आपका मत्स्य वर्ग है। मत्स्य वर्ग भी आपका 2 प्रकार का होता है। पिसीज आपका कैसा वर्ग है, मत्स्य वर्ग, ठीक है ना। इसमें बच्चों 2 वर्ग आते हैं। एक आपका आता है कॉन्ड्रिक्थिज, दूसरा आपका आता है ऑस्ट्रिक्थिज। कॉन्ड्रिक्थिज में वे मछलियां आती हैं जो जिनमें उपास्थि उपस्थित होती है। उपास्थि बच्चों क्या होती है, अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी से थोड़ा लचीला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपास्थि। और ऑस्ट्रिक्थिज में वे मछलियां आती हैं जिनका अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। अब बच्चों जो टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा को 4 वर्गों में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। तो एम्फीबिया में बच्चों कैसे आते हैं, उभयचर वर्ग, जो जल और थल दोनों पे रह सके। रेप्टिलिया में कौन से आते हैं, सरीसृप, जैसे आपका सांप, रेंग कर चलने वाले प्राणी। एवीज में बच्चों पक्षी आपका, जैसे कबूतर, कौवा। और मैमेलिया में स्तनधारी वर्ग, जिनमें क्या हो, स्तन ग्रंथियां उपस्थित हो, ठीक है।
तो चलिए अब हम एक के बारे में पढ़ते हैं, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं, फिर एक एक करके हम कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑस्ट्रिक्थिस के बारे में। तो चलिए वर्ग साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है। इस वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सभी प्राणी कैसे होते हैं बच्चों, समुद्री होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों में बाह्य परजीवी के रूप में, बाह्य परजीवी मतलब अपने जीवन के लिए दूसरे मछलियों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। इनका शरीर बच्चों क्या होता है, लंबा होता है और इनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। बिना जबड़ों का एक चूसक, यहाँ पर वृत्ताकार मुख होता है, बिना जबड़ों का बच्चों क्या होता है, एक चूसक और वृत्ताकार मुख होता है। ये जनन के लिए अलवणीय जल में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये कहाँ पे रहते हैं, समुद्री प्राणी है, लेकिन जनन के लिए बच्चों अलवणीय जल में यानी मीठे पानी में जाते हैं। क्यों मीठे पानी में जाते हैं, क्योंकि अगर ये खारे पानी में, समुद्र के पानी में अपना जनन करेंगे तो अगर समुद्र के पानी में इनका अंडा होगा तो खारेपन की वजह से इनका अंडा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जब अंडा हो जाता है तो वापिस ये कहाँ पे आ जाते हैं, समुद्र में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जनन के लिए अलवणीय जल में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि खारे पानी में अंडा क्या होता है, खराब हो जाता है। शरीर पर सल्क एवं पंख अनुपस्थित होता है। आप देखो किसी प्रकार की ना तो सल्क है और ना ही किसी प्रकार का पंख है, ठीक है ना। इनमें कपाल एवं मेरुदंड क्या होता है, उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र बच्चों बंद प्रकार का होता है, यानी इनमें सिरा और धमनी होती है। ये एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी यानी नर तथा मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मतलब निषेचन बाहर की तरफ। पानी में शुक्राणु छोड़ दिया जाता है और अंडाणु मिल जाते हैं और क्या कहता है, प्रजनन हो जाता है और नए जीव का निर्माण होता है। बच्चों अप्रत्यक्ष परिवर्धन करने वाले प्राणी हैं और अप्रत्यक्ष यानी तुरंत ही क्या होता है, जीव नहीं बन जाता, ये अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है और इसके बाद पुख्त शरीर सजीव में पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब परिवर्धन हो जाता है तो ये नए जीव में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। एग्जाम्पल है हेगफिश। चलिए अब हम पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। कॉन्ड्रिक्थिस में बच्चों याद रखना है कैसी मछलियां आती हैं, जिनका अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। कॉन्ड्रिक्थिस ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं। इनका अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है। मुख बच्चों अधर तल पर स्थित होता है, यानी मान लो कोई मछली है ये, ठीक, तो इसका मुख कहाँ होगा, अधर तल पे स्थित होगा, यहाँ पर स्थित होगा, ठीक है ना। पृष्ठरज चिरस्थायी होते हैं। पट्टमाव दांत पट्ट सल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। इनके जबड़े बच्चों कैसे होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं और वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। यहाँ पर ये मान लो मछली है तो यहाँ पर इनका मछलियों का वायु कोश होता है, लेकिन इनमें ये नहीं पाया जाता है। तो अगर ये तैरेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, क्योंकि वायु कोश क्या करता है, मछलियों को तैरने में क्या करता है, मदद करता है, यानी मछलियों को डूबने से बचाता है, ठीक है ना। इनका हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। आपको पता है मनुष्य का हृदय कितने प्रकोष्ठ वाला होता है, 4 प्रकोष्ठ वाला होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। लेकिन इनमें क्या होता है, इनका प्रकोष्ठ 1 आलिंद 1 निलय, ठीक है ना, 1 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। इनमें बच्चों कुछ विद्युत अंग होते हैं जो क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं। एग्जाम्पल है टारपीडो आता है। एग्जाम्पल कौन सी ऐसी मछली है जिनमें विद्युत अंग उपस्थित होते हैं, तो टारपीडो, ठीक है ना। इनमें से कुछ बच्चों कैसे होते हैं, विषदंश होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ट्राइगोन, ये असमतापी प्राणी है। जैसे हम लोग कैसे बच्चों, समतापी प्राणी है। हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हमारा तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये जहां पर जाते हैं उस हिसाब से अपना तापमान क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसलिए मछलियां कैसी होती, असमतापी प्राणी होती हैं। नर में श्रोणी पंख अलिंगी क्लेश पर पाए जाते हैं। निषेचन बच्चों कैसा होता है, आंतरिक होता है। ये एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी यानी नर तथा मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये अधिकांशतः जरायुज होते हैं। जरायुज यानी ये बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन को बच्चों क्या कहते हैं, कुत्ता मछली। दूसरा है आपका प्रिस्टिस, इसको क्या बोलते हैं, आरा मछली। तीसरा है आपका टॉर्पीडो, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत मछली। और एग्जाम्पल है सफेद सार। ये आपके क्या हैं, कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग के बारे में। तो कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सभी समुद्री प्राणी हैं। इनका मुख अधर तल पे स्थित होता है, ठीक है ना। इनमें 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है। इनमें विद्युत अंग होते हैं, इनमें विषदंश होते हैं, ठीक है ना। और इनमें वायुकोश नहीं पाए जाते हैं। वायुकोश नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये लगातार तैरते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका
ऑस्ट्रिकथीज। ऑस्ट्रिकथीज में बच्चों वे प्राणी आते हैं, वे मछलियां आती हैं जो लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम दरार, क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लोइड और टिन्योइड सल्क से बनी होती है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है। ये सभी भी असमतापी होते हैं। असमतापी यानी इनका ताप समान नहीं होता। ये अंडज होते हैं, ये अंडे को जन्म देते हैं। निषेचन प्राय बच्चों कैसा होता है? बाह्य यानी पानी के अंदर होता है। शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं, अंडाणु से मिल जाते हैं। परिवर्धन बच्चों कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट अंडज से क्या होते हैं? लार्वा नहीं बनता, नए मछली का निर्माण हो जाता है। वायु कोष उपस्थित होते हैं। देखो कैसा होता है इनका, जैसे मान लो ये आपके मछली की संरचना है, ठीक, तो इनका मुख जो होता है बच्चों आगे की तरफ स्थित होता है। इनके जो सल्क होते हैं बच्चों, ये इसका सल्क होता है, वो मैंने बताया किसका बना होता है? साइक्लॉइड और टिनोइड का बना होता है। इनमें वायुकोष यहाँ पे होता है मछलियों का। वायुकोष क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिनको तैरने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इनमें मैंने क्या बताया कि अपरकुलम पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं यहाँ पर, जो क्या होते हैं? यहाँ ढक्कन से क्या होते हैं? ढके होते हैं, ठीक है ना। और ये इनमें युग्मित मीन पक्ष पाए जाते हैं, यानी 2 जोड़ी इनमें क्या होते हैं? मीन पक्ष यानी पंख पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये है इनका, और ये साइक्लॉइड और टिनोइड प्रकार का इनमें क्या होता है? शल्क पाया जाता है। एग्जाम्पल है बच्चों एक्सिस्ट उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा बच्चों याद रखना ये आपकी ऑस्ट्रिकथीज वर्ग की मछली है। तीसरा है आपका रोहू और चौथा है आपका कटला। ये आपको याद रखना है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम वर्ग